शांति धाम में पहले जाएंगे, पहले शांति धाम में जाएंगे, परम धाम में, माउंट आबू। उसके बाद से सुख धाम, जैसे दिल्ली में आएंगे, जमुना के कंठे के किनारे। सुख धाम में कब आएंगे? दुख धाम में कोई आत्मा पहले ही पहुंच जाती है। कैसे? क्योंकि जिनको बाप मिल गया, माने इब्राहिम को जो फॉलो करने वाले हैं वो शिव बाप को तो नहीं पहचानेंगे। कौन से बाप को पहचानेंगे? अपने इब्राहिम वाले बाप को पहचानेंगे। तो उनकी जो जीवन मुक्ति है वो अपनी कैटेगरी की है या सूर्यवंशियों की तरह? अपनी तरह की। उनको तो बाहर मुक्ति मिलेगी, फिर उनको जीवन मुक्ति मुक्ति सबको मिलती है, जीवन मुक्ति सबको मिलती है। एक भी ऐसा नहीं है जिसको जीवन मुक्ति एक जन्म के लिए न मिलती हो। बाबा ये स्वभाव संस्कार से इस्लाम बुद्धि हो गई ना। अपने अपने स्वभाव संस्कार, जैसे बोला कि कुत्ते की पूंछ 12 साल डंडे में बांध के रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है। माने इस्लाम धर्म वाली आत्माएं वो अपने अपने व्यभिचार के अवगुण को अंत तक भी पुरुषार्थ के लास्ट चांस में भी नहीं छोड़ सकेंगे, इसलिए वो इस्लाम धर्म में चली जाती है। उनको अगर बाप आकर के श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख लेना सिखाते हैं, दृष्टि का सुख लेना सिखाते हैं, तो वो श्रेष्ठ इंद्रियों का श्रेष्ठाचारी सुख लेने से संतुष्ट नहीं होंगी। ठीक है बाबा, फिर वो दृष्टि में भी विचार पैदा कर देती है। मुरली में कहीं बाबा ने ऐसा नहीं बताया कि अनेकों से दृष्टि लेना ये कोई योग है, लेकिन वो क्या करना शुरू कर देती, वो दृष्टि का विचार शुरू कर देती। हाँ जी। बाबा स्पेशल याद में बैठना वही अच्छा है या कर्म करते हुए याद में बैठना? जो कर्मयोगी होंगे, ओरिजिनल योगी होंगे, तो उनको तो कर्म करते भी ऑटोमेटिक याद आएगी। जो बाबा ने कहा याद की प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी जो तुम भूलना चाहो तो भी नहीं भूल पाएंगे। तो ओरिजिनल याद कौन सी हुई? हाथ पांव बांध करके बैठने वाली याद ओरिजिनल हुई, या हर समय याद आती रहे, स्वप्न में भी याद आए? पर बाबा तो कहते हैं ज्वाला रूप बनो। ज्वाला रूप बनो तो क्या किसने मना किया? काम करते हुए ज्वाला रूप बना। उसका नाम ही है योग की अग्नि, लगन की अग्नि। तो जब लगन की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तभी तो पाप कर्म भस्म होंगे। साधारण अग्नि से पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। वो काम सोना जब जलाया जाता है आग में तो साधारण अग्नि से वो शुद्ध होता है या असाधारण अग्नि से शुद्ध होता है? तेज अग्नि से शुद्ध होता है। तो यहाँ भी आधी थोड़ी याद कर ली, आधा थोड़ा झुटका खा लिया, आधा देहधारियों को याद कर लिया, आधा पदार्थों को याद कर लिया। मैंने कोई स्ट्रिक्ट बुद्धि से याद नहीं किया। ऐसे नहीं है कि हमें पतिव्रता होकर के ही रहना है, चलो जो आया सामने से ले लिया। तो कोई नियम ईमान नहीं है, ईमान धर्म नहीं है। अवसरवादी हो गए। पवित्र तो सबको बनना है, लेकिन धर्मराज का पाठ शुरू हो जाए तब पवित्र बने और पहले से पवित्र बने तो उसमें तो अंतर बहुत पड़ जाएगा। बाबा एक मुरली बोले ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई बिगले ही पहचानते हैं। हाँ जी। अगर सही रीति मुझे पहचानने तो जो रोज की 5-10 गलतियाँ भी होती है वो भी बंद हो जाए। हैं? जो 5-10 गलतियाँ होती है शायद जब याद में होंगे तो गलतियाँ क्यों होंगी? बाप तो देवता बनाने आया हुआ है, और देवताएं अभूल होते हैं या भूल करने वाले होते हैं? मनुष्य विकारी होते हैं तो उनसे भूल होती है, क्योंकि विकारों में बुद्धि रमण करती रहती है तो भूल हो जाती है। देवताएं निर्विकारी होते हैं, निर्विकारी होने के कारण पवित्र बुद्धि में पवित्र बाप की याद छप जाती है। हाँ जी। बाबा ये स्थूल विनाश के टाइम पे बच्चे माउंट आबू में होंगे। हाँ जी।
ये जो इसमें कोई शक है क्या? ये जो संगठन जो आत्मा रूपी बच्चे होंगे 84 जन्म लेने वाले, वो जरूर बाप के घर में होंगे। रायल प्रजा बताया उनको। ये जो दिल्ली में संगठन होंगे ये उधर शिफ्ट हो जाएंगे सब। धीरे धीरे शिफ्ट होते रहेंगे। जो रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड होते जाएंगे, माना विकारों पर विजय प्राप्त करते जाएंगे, वो विजयमाला में ऐड होते जाएंगे। बाबा तो माउंट आबू में होंगे और जैसे संगठन तो जैसे दिल्ली बनेगा और उस टाइम जैसे विनाश होगा तो वो तो माउंट आबू में रहेंगे, तो वो वहाँ कैसे पहुँचेंगे? माउंट आबू में संगठन नहीं होगा, संगठन तो होगा। पहले शांति धाम जाएंगे, फिर नंबरवार सुखधाम में आवेंगे। ठीक है। कोई ऐसे होंगे कि सुखधाम से भी कनेक्टेड होंगे, शांति धाम से भी कनेक्टेड होंगे और दुखधाम से भी कनेक्टेड होंगे। ना इधर के रहे ना इधर के नहीं, सब जगह के हैं। सारे विश्व के ऊपर उनका कंट्रोल है। तो बाबा तो माउंट आबू से दिल्ली कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? विनाश हो गया जैसे बाबा ने तो बोला हेलीकॉप्टर लेंगे, हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। जैसे बच्चों को विनाश के टाइम पर उठाने के लिए हेलीकॉप्टर भी खरीदा जाएगा। ये क्या बड़ी बात है? इतनी बाबा विनाश हो गया तो जैसे स्थूल साधन तो रहा नहीं। स्थूल साधन सब खत्म हो जाएंगे, एकदम बड़े बड़े साधन निकलेंगे। हेलीकॉप्टर की भी वहाँ जरूरत नहीं रहेगी। वहाँ तो ऐसे बड़े बड़े पक्षी तैयार हो जाएंगे जो तुमको उड़ाते ही रहेंगे। पहुंचा देंगे, है माउंट आबू से दिल्ली पहुंचा देंगे। बिल्कुल। अभी बर्फ में दबने वाली बात सुरेश भाई भूल गए। बाबा बर्फ में नहीं दबना है। नहीं दबना बाबा कहते हैं। वो तो सिर्फ 8 नहीं दबेंगे। चाहे बाबा जैसे हो, तो बर्फ में नहीं दबना। ले चलो, कैसे ही ले चलो बाबा। क्योंकि सुना हुआ है गांधी जी के ऊपर बर्फ की सिल्लियां रखी गई थी। है आज जो अव्यक्तवाणी पढ़ी उसमें आपने बताया कि ब्रह्मा बाबा द्वारा चलाई गई जो मुरली थी, लास्ट मुरली, उसमें 3 शब्द का वरदान था। वो कौन सा था? निराकारी, निरंकारी। उसका जिक्र नहीं है ना? बनो जिक्र क्यों नहीं? आज की वाणी में जिक्र नहीं है तो पूछोगे तो जिक्र हो जाएगा। है इसीलिए पूछा है। है बाबा आपने कहा कि जीवन मुक्ति तो सभी को मिलेगी, हाँ। लेकिन जो और धर्म की है अपने अपने तरीके से भगवान को याद करते हैं, क्या वो सतयुग में कोई नहीं आएगा? सतयुग में आना ही जीवन मुक्ति नहीं होती है। जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन में भी रहे और दुख दर्दों से मुक्त भी रहे। क्राइस्ट की सोल जीसस में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने से जीसस की आत्मा को तो दुख होता है सूली पे चढ़ने का, लेकिन जो आत्मा प्रवेश करती है उसको शरीर का दुख नहीं होता, तो उसको कहेंगे जीवन मुक्ति में आई पहले जन्म में। एक जन्म के लिए मिलता है। एक जन्म के लिए उनको जरूर जीवन मुक्ति मिलती है। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसको एक जन्म का कम से कम सुख न मिले। बाप है तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। बाबा एक मुस्लिम बोला ना, इंदिरा गांधी भी इन डर भी उसके अंदर डर बैठा हुआ था। डर उसी के अंदर बैठा होगा जिसने गंदे काम किए होंगे। गंदी होगी तो डर होगा, किसके लिए? और किसी ने गंदा काम किया ही नहीं तो डर किस बात का होगा? बाबा किसके लिए बोल रहे हैं वैसे? किसके लिए बोल रहे हैं? हद की इंदिरा गांधी हो चाहे बेहद की इंदिरा गांधी हो, बेहद की चाहे वो गांधी जी ही क्यों ना हो। हद के गांधी जी हो चाहे बेहद के गांधी जी हो। बेहद की इंदिरा गांधी कौन सी है? जिसके अंदर डर भरा हो कि हमारी राजाई गई थी गई।
हाँ जी। बाबा जब सुखधाम में शिफ्ट होंगे तो उससे पहले उनकी कंचन काया बन जाएगी। पहले बेहद के सुखधाम में पहुंचेंगे, स्वर्णिम युगी संगम युग में पहुंचेंगे, या स्थूल सुख में सतयुग में पहुंच जाएंगे। स्वर्णिम सुख है। और बाबा हमारा बेटा हमसे रोज पूछता है भाई गांधी जी इतनी महान सोल थी। महान सोल थी, महान काम क्या किया है? स्वर्ग बनाया, राम राज्य बनाया। तेरे राम राज्य। महान तो उनको कहा जाता है जो कहें सो करके दिखाएं। अगर कहते रहे और करके न दिखा पाए तो उनको महान कहा जाता है? वो कहते हैं 8 की माला तैयार होगी, अब 108 की माला तैयार होगी, क्या 8 की माला तैयार हो गई है? ये कहाँ तैयार हो गई है? अभी तो 3 मूर्तियों के लिए बोला, 3 सीट्स फिक्स हो गई है। 4थी सीट के बारे में तो अभी बोला नहीं। हाँ जी। बोले जाओ, टाइम वेस्ट न करो, पूरा होने वाला है। बाबा ये वर्ड पुरुषोत्तम युग है ना? हाँ, पुरुषोत्तम का वर्ड ये मीनिंग क्लियर करना। पुरुष माने आत्मा, उत्तम माने आत्माओं में जो उत्तम है, जो उत्तम है आत्माओं में, उसका पार्ट बुद्धि में जिसकी जिसकी बुद्धि में डिक्लेयर हो जाए वो पुरुषोत्तम संगम युगवासी हुआ। पुरुषों में उत्तम कौन है? कौन सा देवता है जिसके नाम के पहले पुरुषोत्तम लगाया जाता है? नहीं, नारायण। नारायण का दूसरा नाम पुरुषोत्तम है। राम तो त्रेता युग में और नारायण तो सतयुग में है। तो पुरुषोत्तम जिस राम को कहा जाता है वो भी सतयुग में जो राम राज्य पैदा करता है, बनाता है, स्थापन करता है, उसके लिए कहा गया है। 14 कला संपन्न वाले के लिए नहीं कहा गया पुरुषोत्तम। 16 कला संपूर्ण होता है। देवताओं को जो टाइटल है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, वो 14 कला वालों का टाइटल है या 16 कला वालों का टाइटल है? 16 कला। बस। बाबा मुरली में बोलते हैं ना, अभी आत्मिक स्टेज, जिसकी आत्मिक स्टेज होगी उससे परमात्मा दूर नहीं है। नहीं, जो बाबा को जितना याद करते हैं उतना बाबा उनके साथ है, उनसे दूर नहीं है। आत्मिक स्टेज में है तो भी बाबा साथ है, आत्मा से परमात्मा थोड़ी दूर है। बिंदु रूप स्टेज होनी चाहिए। नहीं बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा ने इतनी प्रैक्टिस की, स्टार्टिंग से ही उन्होंने आत्मा भी ओम, पहले तो मालूम नहीं था, अभी 65 के बाद मम्मा ने जो पॉइंट निकाला भी आत्मा ज्योति बिंदु है, तो पहले तो ओम की ध्वनि लगाई जाती थी जैसे, फिर उन्होंने बाद में प्रैक्टिस तो की ना भाई आत्मा की। एक मैगजीन में था भाई, उन्होंने अपनी आत्मा को निकलते हुए भी अंगूठे में से। मैगजीन किसने लिखी? मैगजीन किसने लिखी? तो फिर उनके ऊपर विश्वास हो जाता है, कोटेशन देना शुरू। नहीं बाबा, फिर ये झूठ था भाई, उन्होंने अपनी आत्मा को रिलाइज किया। अरे देहधारियों ने जो कहा वो सब झूठ, शिव बाप जो बताते हैं वो सब सच्चा। सच्चा बताने वाला एक और झूठ बताने वाले अनेक। तो विश्वास क्यों नहीं होता इस बात पे? नहीं बाबा, ये तो विश्वास है। क्या विश्वास है? अगर विश्वास होता दूसरों की बात सहज क्यों मान लेते? नहीं बाबा, भी ये पूछने जाते भी ब्रह्मा बाबा ने भी आत्मा की इतनी प्रैक्टिस की भी मैं आत्मा हूँ, हाँ, भी वो आत्मिक स्टेज में फिर भी टिक नहीं पाए। हाँ, तक हाँ, अगर टिके होते तो हार्ट अटैक ना होता उन्हें। बिल्कुल नहीं होता। तो भी इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी वो ठीक क्यों नहीं पाए? उनकी बुद्धि में शुरुआत से नहीं बैठा हुआ, फाउंडेशन के टाइम से। जिसका ज्ञान में चलने का फाउंडेशन ही बिंदु रूप का हो,
वो ज्यादा पावरफुल होगा या जिसका फाउंडेशन बिंदु रूप का नहीं है वो ज्यादा पावरफुल होगा? कोई ब्रह्मा कुमारी ऐसे हैं जिन्होंने बाबा की गोद आरंभ से ही लेना शुरू कर दी, ज्ञान में निकले और बाबा की गोद में आ गए, गोद में पले, मम्मा की गोद में पले, गोद का प्यार लिया, तो मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद उनको मम्मा बाबा की गोद याद आएगी या नहीं आएगी? उनको गोद याद आती है, कुख याद आती है, कोख याद आती है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मम्मा बाबा को देखा ही नहीं, उन्होंने ज्ञान लिया मम्मा बाबा के मुख से निकला हुआ कि आत्मा ज्योति बिंदु है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, शिव बाप ज्योति बिंदु, तो उन्हें क्या याद आएगा? ज्योति बिंदु याद आएगा। तो जिसका जैसा फाउंडेशन वैसी उसको प्राप्ति। फाउंडेशन अच्छा है तो पुरुषार्थ की बिल्डिंग भी अच्छी खड़ी होगी, फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो पुरुषार्थ की बिल्डिंग भी अच्छी खड़ी नहीं होगी। कई आत्माओं को जब भी वो शरीर छोड़ने पे होती है तो उनको पिछले जो शरीर छोड़ गए होते हैं वो आत्मा याद दिखाई देने लगी है। हाँ जी, उसका क्या? वो तो बहुत देर पहले से शरीर छोड़ चुके थे। हाँ, उनको वो दिखाई देते हैं साफ साफ, ये बैठा है वो बैठा है, तो अपना उनका हिसाब किताब है तो उन्हें याद आता है। ये क्या बड़ी बात हो गई? हाँ जी, जो वैष्णवी शक्ति है वो 2007 में आएगी, तो उसको लाना पड़ेगा कि अपने आप आएगी? भक्ति मार्ग में जो लड़के वाले होते हैं ब्राह्मणों में, वो कन्या के यहाँ जाते हैं या कन्या वाले पक्ष के लड़के वाले के यहाँ जाते हैं? है? लड़के वाले ब्राह्मणों में कन्या के यहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि वो अपने को ऊंच कुल समझते हैं, और कन्या पक्ष वाले दर दर भटकते हैं और फिर ढूंढते हैं, ऊंच कुल को ढूंढते हैं और वहां जाकर उनको झुकना पड़ता है। तो मुरली में बोला है कृष्ण सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी, तो सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी राधा के यहाँ जा न सके तो किसको आना पड़ता है? राधा को आना पड़ता है। बाबा आपने बताया ना सब जीवन मुक्ति में जाएंगे, जैसे क्राइस्ट की जेसिस में आई है, जैसे क्राइस्ट की जेसिस में आई। हाँ जी, हाँ जी, तो प्रवेश होके पहला जन्म लिया। हाँ, बाकी सब भी ऐसे जन्म लेंगे। सब 500 करोड़ कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो एक जन्म का जीवन मुक्ति न भोगे। तो प्रवेश होकर पहला जन्म लेंगे। हाँ, एक जन्म जरूर जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा कईयों के होते ही एक जन्म है, जिनका एक जन्म उनको आधे जन्म में सुख मिलेगा और आधा जन्म दुख मिलेगा, न ज्यादा सुख मिलेगा न ज्यादा दुख मिलेगा। हाँ, तो दूसरे से जो नजदीकी हो उससे लिखवा ले। ऐसा तो कोई नहीं होता कि 500 करोड़ की दुनिया में या जो भी हमशरीक पुरुषार्थी हैं उन हमशरीक पुरुषार्थियों से दिल की बातें दिलावर बना के न कहते हो। कहते तो आपस में जरूर है, तो उन्हीं दिलावरों में से एक से लिखवा लो। बहानेबाजियां क्यों करते हो? हमको हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती। बाबा ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ क्या? ब्रह्मा बाबा भी उन्होंने प्रैक्टिस की थी, मैं ज्योति बता तो दिया, उनका फाउंडेशन बिंदु का था। वो पत्ता है सृष्टि का या बिंदु बीज है? तो पत्ता है, उसका फाउंडेशन पत्ते का ही होगा या बीज का हो जाएगा? अरे बीज फाउंडेशन तो बीज है, फाउंडेशन बीज का है, पत्ते का ही है। पत्ते का फाउंडेशन तो पत्ता ही बनेगा। और राम के लिए बोल रहा है, राम के लिए बोल रहा है
कि 4 प्रकार के, 1 राम का शब्द का बेटा, 1 राम का। ये किसने बोला? ये किसने बोला? देदारियों ने बोला या शिव बाबा ने बोला? काय के लिए देदारियों फंसते हो बार बार? हाँ है, उनको बोलने दो। आप जो मुरली सुनते हैं बस मुरली की आवाज सुनो, दूसरों की बात सुननी नहीं है। एक मुरली में कहा अगर दूसरों से ज्ञान सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। बेविचारी ज्ञान अगर धारण करेंगे तो बेविचारी धर्मों में जाना पड़ेगा। तो कोई लोग सवाल कर देते हैं, क्या प्रश्न कर देते हैं कि राम के बारे में बताओ क्या राम के बारे में क्या बताओ? एक निराकार राम, एक साकार राम। राम माने रमण कराने वाला, जो हमको सुख शांति में रमण कराता है वो राम है। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई है शास्त्रों में, उसमें कौन सी आत्मा है? कौन? ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई है, हाँ, उसमें कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा? 1000 भुजाएं हैं, 1000 आत्माएं हैं। उनके नाम बताएं क्या? है? क्या कह रहे? कौन सी आत्मा है? कैसे पता चलेगा कि प्रसाद करके उसमें जाएंगे? हाँ, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, उनमें 500 भुजाएं जो है लेफ्टिस्ट है, 500 भुजाएं राइटियस है। वो राइटियस कर्म करके ब्रह्मा की भुजा बनती है, सहयोगी बनती है। और 500 भुजाएं ऐसी हैं जो लेफ्टिस्ट कर्म करती है। लेफ्टिस्ट माना वाम मार्गी कर्म, वाम मार्गी माना विनाशकारी, और दाया मार्गी माना स्थापनाकारी। पवित्रता से होती है स्थापना, वो दाई ओर की भुजाएं हो गई, और अपवित्रता से होती है विनाश। तो जो विनाश का कार्य करने वाले हैं वो लेफ्ट है, भुजाएं हो गई। अब कौन सी भुजाओं की बात कर रहे हैं? आप तो बता दिए, तो क्या करेंगे उनका बाएं ओर चले जाएंगे, बाई भुजाएं वाम मार्गी बनेंगे, और जो श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करके सहयोगी बनेंगे, वो दाई भुजाएं कही जाएंगी ब्रह्मा की। अच्छा बाबा, संगम कृष्ण सतयुगी कृष्ण को जन्म देते हैं, तो संगमयुगी कृष्ण जन्म नहीं देता है, संगमयुगी नारायण जन्म देता है कृष्ण को। कृष्ण तो बच्चा है, वो कैसे जन्म देगा? संगम नारायण जो है, हाँ, सतयुग के नारायण को जन्म देते हैं। सतयुग के नारायण को जन्म नहीं देता है, नारायण तो बड़े को कहा जाता है। जन्म देंगे ना? हाँ, कृष्ण बच्चे को जन्म देगा। जैसे रामावली आत्मा सतयुग में जाएगी तो उनको फिर जन्म कौन देगा? किसको? रामावली आत्मा वो जन्म लेता है कि वो कंचन काया बनाता है? अभी ये इतना ही नहीं मालूम। सतयुग में जाकर के अपने पुरुषार्थ से सतयुग बना देता है। वो इस दुनिया का विनाश भी देखता है और दुनिया की पूरी स्थापना भी देखता है। इन आंखों से पूरा विनाश भी देखना और इन आंखों से पूरी स्थापना भी देखना। बाबा सतयुग के अंत में साहूकार बनते हैं ना? हाँ, कौन साहूकार बनते? रामावली आत्मा सतयुग के अंत में? हाँ जी। तो त्रेता काल में राम बनते हैं। हाँ जी। तो उनको जन्म कोई देगा तब तो बनेंगे। वो तो ब्रह्मा वाली आत्माएं देगी। हाँ जी। यही क्लियर करना। बाबा आदिदेव या एडम ईव जो है वो प्रत्यक्ष होंगे, वो ये प्रत्यक्ष होंगे, अभी हुए नहीं। नहीं, मतलब ये दुनिया के आगे जो है, दुनिया के आगे। हाँ जी। हाँ जी, वो ये अपना छोटी मम्मी के साथ होते हैं या जगदम्बा के साथ होते हैं? एडम और ईव। हाँ जी। जो एडम है और ईव है वो कौन से देशों में माने जाते हैं ज्यादा? तो एडम और ईव क्रिश्चियन खंड में माने जाते हैं, और आदम हव्वा तो इस्लाम मुस्लिम खंड में, और आदिदेव आदिदेवी वो हिंदू खंड में। तो बस यही अंतर पड़ जाते हैं। कोई जगदम्बा को मानने वाले हैं और कोई नेचर को मानने वाले हैं, और जो भारतीय हैं वो मिस इंडिया को मानने वाले हैं।
बाबा जी। हाँ 100 की माला फिर भी सेट हो जाती है, पर 8 सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होती है। 8 ज्यादा नटखट है ना। हाँ हो गया। हाँ जैसे द्वापर के आदि में ब्रह्मा की 100 राजा विक्रम मंत्री है राजा। हाँ जी। और उनके यहाँ मंत्री के रूप में राम बाप होते हैं ना। मंत्री के रूप में होते हैं कि बाप के रूप में होते हैं या गुरु के रूप में होते हैं? हाँ उनको मतलब देने के लिए। हाँ जी हाँ जी। मंत्री कैसे बनाया जाएगा, ज्ञान देते हैं ना। हाँ ज्ञान भी देते हैं, जन्म भी देते हैं, गुरु भी बनते हैं। क्योंकि परंपरा तो सतयुग से यही चली आती है कि जो बाप होता है वो गुरु भी होता है, बाप होता है वो टीचर भी होता है। हाँ जी। बाबा एक मुस्लिम बोल रहे ना 1 सेकंड में सकारी 1 सेकंड। ओ भाई की बात पूरी हो जाने दो, अभी रुको थोड़ा। हाँ। 1-2 भाई चले जाओ, 1-2 भाई चले जाओ, उनको आगे पीछे भेज दो। बात और पिटाई करके ले आगे पिटेगी कितने लंबे छोड़े तो वो बौद्धी धर्म का है क्या? बौद्धी धर्म बिल्कुल न बोले। ये क्या अपनी सुरक्षा तो करनी है शरीर की। तो चलो जो हाँ हाँ जी। है क्या बात हो रही थी? क्लियर हो गया? हाँ बाबा बोलिए। बाबा मुरली में 1 सेकंड में सकारी 1 सेकंड में निराकारी। आकारी निराकारी साकारी। हाँ नहीं बाबा अभी मुरली में बोल रहा है 1 सेकंड में सकारी 1 सेकंड में निराकारी। फिर वो बाबा कहते हैं अब समय कम रह गया 1 सेकंड में सकारी से निराकारी भी अकारी स्टेज मनन चिंतन मंथन का टाइम जा चुका है। मनन चिंतन मंथन तो कराने वाली मूर्ति कौन सी है? विष्णु मनन चिंतन मंथन कराता है। शंकर का पाठ जो है वो मनन चिंतन मंथन कराता है, पर स्थायी स्टेज में टिकना सिखाता है। और विष्णु का पाठ मनन चिंतन मंथन नहीं, विष्णु को भुजाएं दिखाई जाती है, सर नहीं दिखाए जाते। क्या भुजा का मतलब है सहयोगी बनना है, ज्यादा दिमाग खपती नहीं करना है। रावण को सिर दिखाए जाते हैं, मानो दिमाग बहुत खपती करता है। हाँ जी। हाँ प्राचीन भारत में सिकंदर के आक्रमण के बाद चाणक्य ने भारत को किया था। चाणक्य और चंद्रगुप्त जो बताते हैं। हाँ जी। वो बहुत बड़ा काम था, बाबा का पार्टी होना चाहिए था चाणक्य वाला। कोई प्रूफ बताओ तो मालूम। बाबा जी चंद्रगुप्त को जिस तरह उसमें ट्रेनिंग दे करके बचपन से। हाँ जी। और इतने बड़े भारत में कर दिया। हाँ जी। भारत का जो सहयोगी हो तो चैतन्य भारत के रहा ना। हाँ दूसरी सोच इतना बड़ा काम कर नहीं सकती। हाँ तो उसी का पार्ट होना चाहिए। चंद्रगुप्त सम्राट था ना। सम्राट चंद्रगुप्त था सम्राट, लेकिन किसकी ताकत से था? चाणक्य की ताकत। तो बस ऐसे ही है। ऐसे कहने से थोड़ा ही कोई मानेगा। प्रूफ इकट्ठे करो, या तो मुरली का प्रूफ इकट्ठा करो, अव्यक्तवाणी का करो, हिस्ट्री का करो। हाँ बाबा एक मुरली में बोले कठपुतली अपन हम सभी कठपुतली है, नचाने वाला तो बाप है। हाँ ब्राह्मण हाथ तो वही है। हाँ हम तो निमित्त मात्र है। हाँ जी हाँ जी। तो बाबा फिर बाबा कहते हैं हिम्मत करो, हिम्मत करवा, हिम्मत भी वही दे। अरे कठपुतली हाथ पांव चलाएगी या जो दिल और दिमाग का काम है हिम्मत का काम करेगी? वो हाथ पांव भी तब चलते हैं जब धागा जो है हिलता है, हिलाने वाला हिलाता है, तब हाथ पांव हिलते हैं। लेकिन दिल और दिमाग वो तो अपने हाथ की चीज है ना। हिम्मत करना न करना ये तो अपने हाथ की बात है ना। हिम्मत करेंगे तो मदद मिलेगी।
अलग अलग बातें नहीं है। ब्रह्मा बाबा को बूढ़ा दाढ़ी मूछ वाला दिखाया गया है और सरस्वती को भी कम उम्र का। हाँ, तो उनकी भी जोड़ी कैसे थी? जोड़ी कहाँ बताई? बाबा ने तो मुरली में जोड़ी बताई नहीं, आप बता रहे हैं जोड़ी। भक्ति मार्ग में बताते हैं जोड़ी। ब्रह्मा सरस्वती पे फिदा हुआ, सरस्वती उसकी युगल थी, युगल के रूप में दिखाते हैं। हम भक्ति मार्ग वाले थोड़े ही है। ब्रह्मा की बेटी है क्या? बेटी है तो बाबा ने ब्रह्मा की बेटी बोला है। हाँ, युगल कहाँ बोला है? जगदम्बा बच्ची कहते हैं ना, तो जगदम्बा सरस्वती बच्ची हुई है, वो युगल हुई है। और बाबा को सरस्वती तो टाइटल दारी जगदम्बा। हाँ, टाइटल दारी की बात कर रहे हैं ना आप? और क्या, कि ओरिजिनल की बात कर रहे हैं? हाँ जी। और बाबा अमृतवेला में जैसे जो है कि याद करता हूँ तो कभी कभी ऐसे होता है कि ज्ञान मंथन चलने लगता है। हाँ जी, तो इसके लिए क्या करें? वो भी सेकेंडरी याद है। ज्ञान मंथन चलना, ज्ञान कहाँ से आता है? बाप से आता है। तो अगर बच्चे की याद माँ करती है और उसकी बातें याद करती, बातें याद आती है माँ को बच्चे की, तो बच्चे की याद नहीं कही जाएगी? वो भी तो याद ही है ना। अगर मनन चिंतन मंथन भी बुद्धि में चलता है ज्ञान का, तो ज्ञान कहाँ से आया? बाबा की मुरली से। तो बाबा की बातें याद करना वो याद नहीं है? बाबा की एक्ट याद करना, बाबा की बातें याद करना, बाबा की दृष्टि याद करना, बाबा के रूप को याद करना, वो याद नहीं है क्या? बाबा जैसे शुरू में बच्चों ने मम्मा बाबा के साथ खाया पिया, हाँ। तो जो जिन्हों बच्चों की इच्छा रहेगी हाँ। रात में खाया पिया नहीं मम्मा बाबा, वो प्रैक्टिकल में भी अभी नहीं खा रहे हैं। तुम संग सोऊं, तुम संग खाऊं, तुम संग श्वासोश्वास साथ निभाऊं, तुम संग खेलूं, ये अभी नहीं हो रहा है? अभी हो रहा है। मम्मा को ढूंढ रही है जी। बाबा है। जैसे मान लिए अमृत बेला में, अब क्या करें, घर में बंधन है। अमृत बेला में है जाग जाते हैं, तो मम्मा के लिए तो बंधन नहीं होगा उतना है। बाबा अमृत बेला में जैसे जागते हैं, हाँ जी, तो जैसे मान लिए जो है कि सोए रहता हूँ, सो गए, उठ के बैठ नहीं पाता हूँ, हाँ। तो आपकी याद आती रहती है। हाँ। इसके लिए क्या करें? नहीं करो, याद आती रहती तो बहुत अच्छी बात। बैठ के याद करना है तभी याद होगी। लेटे लेटे तो बाबा नींद है, लेटे लेटे तो नींद भी आ जाती है। 18 वर्ष का लड़का होता है और 16 साल की लड़की होती है, एक दूसरे का प्यार जुट जाता है, तो रात में जगते हैं कि नहीं? याद आती है कि नहीं? नींद आती है उन्हें? नहीं आती ना? याद में नींद नहीं आती। तो फिर सच्ची याद इसका मतलब ओरिजिनल प्रीति नहीं जुटी है, आर्टिफिशियल प्रीति जुड़ाने का एक्शन कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल है। हाँ जी, हो गया। बाबा कहते 1 वर्ष क्षमा, 2 वर्ष क्षमा, 3 वर्ष क्षमा। अब बाप है बाबा से तो क्षमा मांग सकते हैं, अब और किससे? फिर अब गलतियां हो फिर इसलिए क्षमा। कौन सी गलती की बात कर रहे हैं आप? ना बाबा कोई भी गलती हो, माताओं से तो मोस्टली गलती होती नहीं है। जो पुरुषार्थ है पवित्रता का, उसकी ज्यादा गलतियां तो पुरुषों से होती है।
आप काहे के लिए अपनी गिल्टी कॉन्शियस में आते हैं? बाबा जैसे अमृत वेले उठाने जेवी डिस्टर्ब सुनना बाबा जैसे उठना वगैरह। उसमें ये है कि कोई कोई टाइम ऐसा होता है जब माया का आक्रमण होता है, तो उस समय अपने को स्पेशल याद में ठहराना है। क्या? शरीर को मुर्दा बनाना और याद में ऊपर उड़ जाना, तो फिर थकान अनुभव नहीं होगी। थकान अनुभव जब होती है जब हम देह अभिमान के कनेक्शन में आने से देह अभिमानी बन जाते हैं। देह अभिमान का हमारे ऊपर अटैक हुआ और हम भी देह अभिमानी बन गए, देह अभिमान के एक्शन में आने लगे, तो थकान होगी। हम पक्का कर दें ये बात कि हमको प्रभावित नहीं होना है। बाबा ये प्रैक्टिस है करते करते ब्यास जड़ बुद्धि से जानोगे। और पूछने मात्र से थोड़ा ही होगा, करने से ही होगा। हाँ जी। बाबा पीछे पेपर में आई थी कि एक बच्ची थी, वो पीछे जन्म उसका यादव के घर पैदा हुई और उसने फिर वो बताया आगे जाकर मेरा बाप, उसने अपना दिया, उसके बाप आकर उसको बताया सारी बात, उसको कैसे याद रही। कोई कोई आत्माएं होती है जिनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा रहती है कोई जन्म में, तो प्योरिटी की पवित्रता की पावर ज्यादा होने की वजह से वो जब शरीर छोड़ती हैं अचानक, तो अगले जन्म में उनको याद रह जाता है। सबको याद नहीं रहता। किसी के आधार से ये सिद्ध भी तो किया जा सकता है ना, भी इंसान मार करके इंसान। हाँ जी, हाँ जी। प्योर हो गया इसलिए बाबा याद रहे, बाकी जो शरीर छोड़ देना बाबा याद। युगल जब गीता पाठशाला चलाएंगे, बहुतों को ज्ञान देंगे, देखेंगे लोग ये युगल भी है और पवित्र भी रहते हैं, इनके घर का वातावरण लक्ष्मी नारायण के मंदिर जैसा है, तो महिमा नहीं निकलेगी। प्रैक्टिकल रूप कोई लोग महत्व देंगे ना। हाँ बाबा, अगर दोनों ही जुगल पति पत्नी दोनों ही ज्ञान में चलते हुए तब महिमा निकलेगी ना। तो बाबा ने वरदान दिया हुआ है, जिस परिवार का एक व्यक्ति भी एडवांस में चल रहा है उसका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। आपको क्या चिंता? धीरे धीरे आ जाएगा। है? धीरे धीरे आएगा वो, धीरे धीरे आए, अचानक आए, आएगा। बिल्कुल ये बात है। वाह, फिर तो टाइम टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। आपको क्या पता कि कौन खरगोश की दौड़ दौड़ता है और कौन कछुआ की दौड़ दौड़ता है? बाबा कहते हैं ना, बाबा के बच्चों में भी बाप को पहचानना, झूठ कोई ना कोई विशेषता होती है। कहते ना जानने क्या मुझ में देखा, मुझे अपना बना दिया। गीता ना बाबा ये बताया कि जो बाप के बच्चे होंगे उनमें एक विशेषता जरूर होगी, वो बाप को और कोई विशेषताएं हो या ना हो, वो विशेषता है बाप की पहचान। ये विशेषता हर बच्चे में है। दुनिया वाले बाप को नहीं पहचानेंगे, लेकिन जो बाप के बच्चे होंगे वो बाप को पहचान लेते हैं। है? है? हाँ जी। जो आगे नहीं लेते जाके सूक्ष्म शरीर वाले बोल सकते हैं। सूक्ष्म शरीर वाले बोल सकते हैं। सूक्ष्म शरीर वाले बिना शरीर के? बिना शरीर कैसे बोलेंगे? कहते हैं कई ये दाढ़ी वाली बात है। भय का भूत होता है, जिसको भय सवार हो जाता है ना, उसे आवाजें सुनाई पड़ने लगती है। यही है, सही है, तो ये तो बोल ही नहीं सकती। हाँ जी। बाबा एक मुरली बोले, पहले बंगनिया भी आके बाबा के गले लग जाती थी, ऐसे बांधेलियां गले लग जाती थी। ये नहीं बोला, ये बोला एक बंगन आती थी। बंगन आती थी, बड़ी सभा में बाबा के आके गले में लटक जाती थी, माने बलिहार हो जाती थी।
बाबा वो स्वार्थ संस्कार से बंगली बोले या वैसे है? संस्कारों से जाति परिवर्तन होता है, वैसे कैसे होता है? इस जन्म में खराब काम किए हैं तो अगले जन्म में ऐसी जाति में जन्म मिल जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, जगदम्बा तीनों ही आखिरी जन्म में भी ब्राह्मण क्यों बन जाते हैं? ब्रह्मा भी बड़ग जाति के ब्राह्मण थे, वैष्णवी भी पंडा, जगदम्बा भी ब्राह्मण, पंजाबी ब्राह्मण। तो ऐसा क्यों होता है? गुरुजन के संस्कार कुछ अच्छे हैं तभी तो होता है ना। बाबा फिर वो स्थूल में भी बंगनी थी, लगती थी जो पिछले जन्म में स्थूल में बंगनी होती है, पिछले जन्म फिर अगले जन्म में वो जाके सूक्ष्म में बंगन बनती है। पिछला जो बीत गया वो। हाँ जी, हाँ जी। हो गया? क्या टाइम हुआ? 4 बजे। बस मैं सारा पूछना था, सारा भूल गए फिर पूछ लेना। वो भी आपके ऊपर है। आप बुद्धियों की तीखी चाबी घुमाएंगे तो आ जाएगा। है जी? बाबा तो तैयार है ना, हमारे हाथ में है।